नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही महामूर्ख रहता। उसके पिता बहुत सारी वस्तुएं नाव में रखकर बाजार में बेचने जाते थे। पिता के मरने का बाद सारा कामकाज रामानंद के सिर पर आ पड़ा। माता वृद्ध थी। एक दिन उसे वृद्ध माता ने कहा, हे पुत्र, पिता की कुछ वस्तुएं हैं, तुम उसे नाव में रखो और ले जाओ और बाजार जाकर बेचो, जिससे गृहस्थ चले। गृहस्थी का पालन करना है अब तुझे। अब तुम बड़े हो और मैं बूढ़ी हूँ, इसलिए हमें अब गृहस्थी का पालन करना है, तो बेटा इन चीज़ों को बेच कर आओ। रामानंद ना चाहता हुए भी वह गया। उसका मन उन चीज़ों को बेचने में नहीं था, फिर भी वह गया। अब नाव पे जाकर उसकी रस्सी जो जिससे नाव बनती है, उस रस्सी को खोला नहीं और चाप चलाने लग गया। प्रातःकाल उसने देखा कि नाव तो वहीं पर ही खड़ी है। रामानंद ने विचार किया कि मैं रात भर चला, किंतु गांव के दृश्य नहीं बदले। मैंने समझता हूँ कि गांव भी रामानंद के पीछे पीछे चल रहा है। अर्थात कहने का अभिप्राय है वह मूर्ख है। उसे ये नहीं पता कि जब मैंने अपनी नाव बंधी हुई नहीं खोली है और मैं जो रात भर से चप्पू चला रहा हूँ, वह गांव का दृश्य नहीं बदलेगा जब तक मेरी नाव आगे नहीं जल में बढ़ेगी। तो इस तरह वह रात भर चप्पू चलाते चलाता रहा। सुबह देखा तो वो वहीं खड़ा है जहाँ उसका गांव है। अब उसका विचार रात भर में जो बदला था, वह पीछे पीछे गांव चल रहा है। तब उसने माँ ने पूछा कि बेटा तुम अभी तक गए नहीं, अभी तक तुम यहीं हो। तब रामानंद ने कहा, माँ मैं रात भर चला हूँ, 5 कोस मार्ग पार कर कर भी आगे निकल गया हूँ। यह गांव तो मेरे साथ साथ चल रहा है। माता ने वहाँ जाकर देखा कि रस्सी तो पहले की तरह ही नाव में बंधी हुई है। उसने पुत्र की मूर्खता को जान लिया और यह समझ लिया कि यह व्यापार अब नहीं कर पाएगा। उसकी मूर्खता उसके साथ थी। मूर्ख आदमी का जीना भी क्या जीना है। इसलिए निधन होने के बाद जिम्मेदार पुत्र वही है जो अपने कुटुंब के साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ को पाले और अपने पिता का व्यवसाय को गृहस्थी के लिए चलाए और पिता की यादों को एकत्रित करे, वृद्ध माता की सहायक बने और अपने कुटुंब को खुश रखे। यही एक पुत्र का पीछे रह जाता है और अपने पिता की यादों को एकत्रित रखने के लिए उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे कार्य करने होते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो आत्मविभोर तो हो जाता है, परंतु
उस कार्य करने में उसके पास दृढ़ विश्वास नहीं होता, दृढ़ बुद्धि नहीं होती। जकड़ी हुई बुद्धि के कारण वह मनुष्य मानसिक परिस्थितियों में बढ़ता हुआ तो जाता है, लेकिन उन पर काबू नहीं कर पाता। मानसिक परिस्थितियों को काबू करने के लिए उसके सहयोगियों का साथ अनिवार्य होता है। यदि उसके सहयोगी जिसे वो चाहता है उसका संयोग नहीं करता तो वो परिस्थितियों में और पिछड़ता हुआ चला जाता है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति घर में यदि मानसिक परिस्थिति में मूर्ख होने जा रहा है तो उसका संयोग दीजिए। उसको अच्छा बुरा का ज्ञान तभी होगा जब उसकी ही बातों में उसको पलट जवाब मिलता है, तब वह अपनी मानसिकता की परिस्थिति को दूर कर सकता है। यदि उसे व्यंग्य के तौर पे परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है तो वह आगे सुधरने की बजाय और मूर्खता की कलम लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए सफ़ेद कोरा कागज होता है उसका मानसिक रूपी हृदय, और उसमें कलम होती है उसके सहयोगियों की। उसकी मूर्खता से बचाने के लिए, उसकी मानसिकता को घटाने के लिए उस साथी के ही प्रति उसका आदान प्रदान होता है। यदि साथी उसका नर्मता रूपी हृदय धारा में बहता है तो वह अपने साथी के साथ जीत की आकर्षणता की ओर बढ़ता है, वरना मानसिकता के तौर पर घृणित होकर और आगे की आगे घृणा बढ़ाता रहता है और अपने आप को नए नए जंजालों की पदवियों में बुनता रहता है। यह मानसिकता उसकी अदृश्यता दिखाई नहीं देती, पर एक दिन उसकी वह मूर्खता बहुत बड़ा कारण बनती है। उस घर के जलते हुए दिए को प्रज्वलित करने की बजाय अंधेरों की छाया में ढाल देती है। यदि मानसिकता रोगी का कोई साथ नहीं देता तो वह और अंधेरों में डूबता हुआ चला जाता है। वह उसी आदमी के आदित मानवता के उसी व्यक्तित्व पर उतरेगा, वह आदमी जिसे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। अन्यथा किसी की ताकत नहीं कि उसे अपने आगे उन जंजालों से निकाल सके। जो उसकी अपनी क्षमता होती है, जो उसको अपना प्रिय होता है, जिसकी शक्ति दृश्य हो या अदृश्य हो, उसी के बल पर वह जीत सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। नीता अरुण शर्मा। मैंने अपने अनुभवों का वर्णन आप तक इस कहानी के रूप में पहुंचाया। यदि आपको सही लगा हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, नीता अरुण शर्मा। धन्यवाद। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ
शेयर कीजिए।